जब भी कोई अपराध यानी क्राइम होता है तो हम पुलिस स्टेशन जाकर उसकी एफआईआर लिखवाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन क्या आपने कभी जीरो एफआईआर का नाम सुना है? नमस्कार, मेरा नाम है नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। क्या आप जानते हैं ये जीरो एफआईआर क्या होती है? साधारण एफआईआर से ये कितनी अलग होती है? कहां दर्ज हो सकती है जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर कब और कैसे करनी चाहिए? जीरो एफआईआर से शिकायतकर्ता को क्या फायदा मिलता है? जीरो एफआईआर कितनी असरदार होती है? क्या आप जानते हैं? मैं सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये जीरो एफआईआर है क्या और ये कब प्रभाव में आई। जीरो एफआईआर वो होती है जिसे आप अपराध होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। इसको आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं जैसे अगर कोई अपराध उस थाने के जुरिडिक्शन में ना हुआ हो जहां कोई व्यक्ति शिकायत करने पहुंचा हो, तब भी पुलिस को शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करना होता है। ऐसी स्थिति में शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह की एफआईआर को ही जीरो एफआईआर कहा जाता है। तो अगर कोई पुलिस वाला कभी ये कहता है ये मेरे थाने का केस नहीं है, तो आप बोल सकते हैं जीरो एफआईआर लिखिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि जीरो एफआईआर लिखने का नियम कब से शुरू हुआ? साल 2012 में दिल्ली के निर्भया केस के बाद देश में कई तरह के कानूनी सुधार किए गए थे। उस वक्त कड़े कानून बनाने और पुराने कानूनों में संशोधन के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। इसी कमेटी की तरफ से जीरो एफआईआर का सुझाव दिया गया था। जीरो एफआईआर लिखने के बाद पुलिस एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाती है। क्या आप जानते हैं नॉर्मल एफआईआर और जीरो एफआईआर में फर्क क्या होता है? नॉर्मल एफआईआर आप अपराध क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ही दर्ज करवा सकते हैं, जबकि जीरो एफआईआर आप कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं। जैसे सामान्य एफआईआर लिखी जाती है वैसे ही जीरो एफआईआर भी होती है। इसे भी लिखित या फिर मौखिक दोनों तरह से लिखवाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि जीरो एफआईआर कितनी असरदार होती है? ये किसी भी केस को कितनी मजबूती दे सकती है? आप ये जान लें, जीरो एफआईआर नॉर्मल एफआईआर के मुकाबले ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि ये अपराधी को सबूत मिटाने, उसके साथ छेड़छाड़ करने का वक्त नहीं देती और अपराध के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का काम करती है। इससे भी बड़ी बात, अगर कोई अपराधी पुलिस पर किसी किस्म का दबाव बनाता है तो पीड़ित किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। क्राइम स्पॉट को छोड़ने के बाद भी दूर रहकर पीड़ित आरोपी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अगर पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ सीनियर अधिकारी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है और कोर्ट में केस डालने पर भी कानूनी एक्शन हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि जीरो एफआईआर का मकसद क्या होता है और ये महिला अपराध से निपटने में कितना कारगर है? महिलाओं के साथ होने वाले क्रूर अपराधों के खिलाफ जीरो एफआईआर एक प्रभावी हथियार है। इस तरह की एफआईआर का मकसद किसी भी घटना में देरी से बचना, किसी थाने के क्षेत्राधिकार में केस न होने के बावजूद पुलिस को एक्शन लेने के लिए बाध्य करना, समय पर कार्रवाई करना और केस में तेजी से जांच को आगे बढ़ाना है। क्या आप जानते हैं जीरो एफआईआर कैसे दर्ज कराई जाती है और क्या जीरो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित को पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। जीरो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित को खुद थाने जाने की जरूरत नहीं है। घटना का चश्मदीद या फिर कोई रिश्तेदार भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस फोन कॉल या फिर ईमेल के आधार पर भी जीरो एफआईआर लिख सकती है। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि जीरो एफआईआर में क्राइम डेट, टाइम और आरोपी का नाम लिखा होता है। शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक कॉपी पाने का अधिकार होता है। पुलिस की कॉपी पर थाने की मुहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो आपको जीरो एफआईआर से जुड़ी ये जरूरी जानकारी कितनी जरूरी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए एबीपी लाइव पर देखते रहें। क्या आप जानते हैं?